friends. Today we are going to learn about conditional sentences जिसको हम उर्दू में शर्तिया फ़िक्रे बोलते हैं। शर्तिया फ़िक्रे जैसा कि आप जानते हैं 3 किस्म के होते हैं। फ़िक्रा ये शर्तिया फ़िक्रा जो है 2 हिस्से पर मुश्तमिल होता है। एक हिस्से में शर्त रखी गई होती है जबकि दूसरे हिस्से में जो है वो जज़ा वगैरह बताई गई होती है। एक हिस्सा इफ से शुरू होता है, दूसरा हिस्सा सादा होता है, एक हिस्सा शर्तिया होता है, दूसरा हिस्सा जज़ा का होता है। फर्स्ट टाइप हमारे पास देखें, फर्स्ट टाइप में आपके पास आपने बनाना किस तरह से है, इफ़ वाले हिस्से में प्रेजेंट डेफिनेट इस्तेमाल होता है और जो मशरूत हिस्सा है उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट इस्तेमाल होता है। अगरचे उर्दू फ़िक़रात में दोनों हिस्सों में गा गे गे वगैरह आता है, लेकिन हम एक ही जुमले में 2 बार फ्यूचर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, तो स्ट्रक्चर इसका बनेगा इफ़, उसके बाद सब्जेक्ट लगाओगे, फिर उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगाओगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आपके पास सब्जेक्ट आएगा, फिर विल शैल आएगा, फिर आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आपके पास ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास यहाँ दिया गया, अगर वो मेहनत करेगा तो कामयाब हो जाएगा। अब आप देख सकते हो कि यहाँ दोनों जगह पर गा और गा लगा है, पर लेकिन जब इसकी हम इंग्लिश करेंगे तो एक हिस्से में प्रेजेंट डेफिनेट लगाएंगे और दूसरे हिस्से में फ्यूचर इंडेफिनेट लगाएंगे। अगर वो मेहनत करेगा तो कामयाब हो जाएगा, तो इसकी इंग्लिश होगी इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड। ठीक है, यहाँ पर हमने प्रेजेंट डेफिनेट लगाया पहले हिस्से में, इफ़ वाले हिस्से में, और उससे अगले हिस्से में हमने फ्यूचर इंडेफिनेट को यूज़ किया। नेक्स्ट इसके कुछ हम एक्सरसाइज कर लेते हैं ताकि जो है वो आपकी ग्रिप हो जाए कि आपने इसको बनाना किस तरह से है। अगर वो तकरीर करेगा तो लोग उसे नहीं सुनेंगे। अगर वो तकरीर करेगा, अब ये वाला हिस्सा शर्तिया है, तो इफ़ ही मेक्स अ स्पीच तो लोग उसे नहीं सुनेंगे। तो जो नेक्स्ट वाला हिस्सा है उसको हम करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट, पीपल विल नॉट लिसन हिम। नेक्स्ट फिक्रा देखें, अगर वो सच बोलेगा तो मैं उसे माफ़ कर दूंगा। तो अब आप इसकी इंग्लिश किस तरह से बनाओगे कि आपके पास इफ़ वाला है, इफ़ वाले स्ट्रक्चर में आ गया इफ़ ही स्पीक्स द ट्रूथ। अब इस वाले हिस्से में आपने प्रेजेंट डेफिनेट लगाया, उससे अगले वाला जो हिस्सा है उसमें फ्यूचर डेफिनेट लगाओगे, तो मैं उसे माफ़ कर दूंगा, आई शैल फॉरगिव हिम। अगर वो मुझे धोखा देगा तो क्या उसे सज़ा नहीं दी जाएगी, इफ़ ही डिसीव्स मी। अगर वो मुझे धोखा देगा तो क्या उसे सज़ा नहीं दी जाएगी। तो अब ये वाला जो है ये पैसिव में जा रहा है और इंट्रोगेटिव भी है, तो अब विल को उठा के शुरू में ले आओगे, विल ही नॉट बी पनिश्ड। नेक्स्ट है जी, अगर वो वक्त पर आएगा तो मैं उसकी हौसला अफजाई करूँगा, इफ़ ही कम्स इन टाइम आई शैल इनकरेज हिम। ठीक है, अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये जो है आपका कंडीशनल है, कंडीशन बयान की गई है, अगर वो वक्त पर आएगा, इफ़ ही कम्स इन टाइम तो मैं उसकी हौसला अफजाई करूँगा, आई शैल इनकरेज हिम। अगर तुम इलेक्शन में हिस्सा लोगे तो मैं तुम्हारी हिमायत करूँगा। तो अब इसकी आप इंग्लिश किस तरह से बनाओगे, इफ़ यू टेक पार्ट इन इलेक्शन या पार्टिसिपेट इन इलेक्शन आई शैल सपोर्ट यू। अगर तुम मेरा कहना मानोगे तो कामयाब हो जाओगे, इफ़ यू ओबे मी। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब ये गे लगा है, इधर भी गे है, इधर भी गे है, पर लेकिन आपको मैंने बताया कि आप एक फिक्रे में 2 फ्यूचर इस्तेमाल नहीं कर सकते। इफ़ यू ओबे मी यू विल सक्सीड। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में ये है, फ़िक्रे का शर्तिया हिस्सा माज़ी में होता है, तो जो ज़ा वाला हिस्सा होता है वो मुस्तक़बिल में होता है। इफ़ वाले हिस्से में पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल होता है, दूसरे हिस्से में वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। बहुत सारे बच्चों को सेकंड कंडीशनल सेंटेंस और थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में कन्फ्यूजन होती है, तो आज हम इसको बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर लेंगे। अगर उसने मेहनत की तो पास हो जाएगा, अगर उसने मेहनत की तो पास हो जाएगा। पहले वाला हिस्सा मैंने आपको कहा कि वो माज़ी में होगा और उससे जो अगला हिस्सा वो किस में होगा, मुस्तकबिल में। इफ़ ही वर्कड हार्ड ही वुड पास। अब ये देखिए आपके स्ट्रक्चर के मुताबिक ही बन रहा है कि पहले हिस्से में पास्ट इंडेफिनिट लगाओगे, उससे अगले हिस्से में आप वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। अगर उसने गाना गाया तो वो इनाम जीतेगी। अगर उसने गाना गाया, अब यहाँ देखो ये वाला हिस्सा माज़ी में है, इफ़ शी सैंग अ सॉन्ग तो वो इनाम जीतेगी, शी वुड गेट अ प्राइज़। अगर तुमने मेरी मुखालफत की तो क्या मैं इलेक्शन हार जाऊंगा, इफ़ यू अपोज्ड मी, इफ़ यू अपोज्ड मी। अगर तुमने मेरी मुखालफत की तो क्या मैं इलेक्शन हार दूंगा। अब ये वाला हिस्सा इंट्रोगेटिव में है, तो इसकी बनेगी वुड आई लूज द इलेक्शंस। ठीक है, अगर उसने मुझे तोहफा न दिया तो मैं उसका शुक्रिया अदा नहीं करूंगा, इफ़ ही डिड नॉट गिव मी अ गिफ्ट। अगर उसने मुझे तोहफा ना दिया, अब ये पास्ट इंडेफिनिटी आपको पता है हेल्पिंग होगी, यहाँ पे डिड नॉट यूज होगा। इफ़ ही डिड नॉट गिव मी अ गिफ्ट आई वुड नॉट पे थैंक हिम, पे थैंक टू हिम। अगर लोगों ने ताउन किया तो बदउनवानी ख़त्म हो जाएगी, इफ़ पीपल कोऑपरेटेड। अगर लोगों ने ताउन किया, अब ये जो है पास्ट में है, माजी में है, उससे अगले वाला हिस्सा फ्यूचर में है। ठीक है, मुस्तकबिल में, तो इसको हम सेकंड कंडीशन में करेंगे, इफ़ पीपल कोऑपरेटेड करप्शन वुड कम टू एन एंड। नेक्स्ट है जी हमारे पास थर्ड टाइप। थर्ड टाइप में उर्दू फ़िक्रात दोनों हिस्सों में ता ती ते वगैरह पर ख़त्म होते हैं। मतलब ये कि दोनों जो हैं वो माजी में होते हैं। ता ती ते पे आपको पता है जब कोई चीज़ ख़त्म हो, बड़ी गई, सब एक के आखिर पर बड़ी ये आ रहा है, एक आखिर पर छोटी ये आ रहा है और एक के आखिर पर जो है अलिफ आ रहा है। तो ये माजी में ही है, पर लेकिन आपको मैंने निशानी बता दी कि जो है ये आखिर किस पे होंगे, ता ती या फिर ते पे।
इसको बनाने का तरीका ये, सबसे पहले आप इफ लगाओगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हेड आएगा, फिर थर्ड फॉर्म आएगी वर्ब की, फिर उसके बाद फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वुड आएगा, कुड आ सकता है, माइट भी आ सकता है, फिर उसके बाद हैव आएगा, फिर थर्ड फॉर्म लगाओगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाओगे। देखते हैं जी किस तरह से। अगर तुम मेहनत करते तो कामयाब हो जाते। अब देख सकते हो, अब इन दोनों हिस्सों में ते बड़ी के ते आ रहा है, ठीक है। अगर तुम मेहनत करते तो कामयाब हो जाते। इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव सक्सीडेड। अभी मैंने आपको बताया कि हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी, अगले वाले हिस्से में वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी। अगर वो तेज दौड़ता तो दौड़ जीत जाता। अगर वो तेज दौड़ता तो दौड़ जीत जाता। दोनों हिस्सों में ताता आ रहा है, तो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। इफ ही हैड रन फास्ट ही वुड हैव वन द रेस। अगर वो मुझे रकम देता तो मैं कामयाब ना हो सकता। इफ ही हैड नॉट गिवन मी अमाउंट आई कुड नॉट हैव सक्सीडेड। ठीक है। अब यहाँ हो सकता था, तो हो सकता था, तो यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, कुड। अगर तुम मेरी नसीहत पर अमल करते तो तुम मालदार होते। इफ़ यू हैड एक्टेड अपॉन माई एडवाइस यू वुड हैव बीन रिच। अब यहाँ पर ये है कि अगर तो तुम मालदार होते। अब यहाँ पर कोई एक्शन नहीं है, जब कोई एक्शन नहीं आएगा तो फिर आप जो है वो वुड हैव बीन लगा सकते हो। अगर मैं अमीर होता तो तुम्हारी मदद करता। अब ये देखो, अब इसमें कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें अगर मैं अमीर होता, अब ये माजी में दोनों चीज़ें, तो आप इसको क्या करोगे, इफ़ आई वर रिच आई वुड हैव हेल्प्ड यू। अब यहाँ पर जो है आप हैड बीन रिच भी लगा सकते हो, इफ़ आई वर रिच भी लगा सकते हो। इसी तरह का एक बहुत मशहूर फ़िक्र है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इसको माफ़ कर देता। यहाँ पर भी ता आ रहा है, यहाँ पर भी ता आ रहा है, पर लेकिन अब आपको पता है आई के साथ वाज लगता है। पर लेकिन ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप आई के साथ क्या लगाओगे, वर लगाओगे। इफ़ आई वर यू आई वुड हैव फॉरगिवन हिम। मुझे उम्मीद है कि आपको कंडीशनल सेंटेंसेस की बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में वो अपने क्वेश्चन को मेंशन करे। आई इंशाल्लाह आई विल बी देयर टू आंसर योर क्वेश्चन। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।